दीदी भी अपना रजिस्टर भूल गए शायद। हाँ, मैं सभी भूल गया। अनुपात समानुपात इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं ए अनुपात बी। ए अनुपात बी अगर यहाँ पर 3:2 दे रखा है, बी अनुपात सी, जो बी रेशो सी है वो दे रखा है अपन को 5:4। तो हो तो हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन अपन को दे रखा हो तो अपन को निकालना कैसे। इस क्वेश्चन को निकालने से पहले हम देखें, एक ट्रिक हम यूज कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले हम ये ट्रिक यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर ए बी और सी लिख देंगे सबसे पहले। अब ए अनुपात बी है क्योंकि 3:2 है, तो ए और बी के नीचे अपन क्या लिख देंगे, 3:2 लिख। ठीक है, 3:2 अपन लिख देंगे। बी अनुपात सी अपन को 4:5:4 है, तो बी और सी के नीचे अपन ने लिख दे 5:4। अब आपको यहाँ पर जो खाली जगह है, यहाँ पर जो खाली जगह है आपके सामने, यहाँ पर जो फिल्म ब्लैंक लिखा है, यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ पर है ना ब्लैंक, और यहाँ पर भी आप ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी ब्लैंक है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, ठीक है, जो यहाँ पर दे रखा होगा उसी को एज इट इज आपको क्या करना है। जैसे कि 5 दे रखा है तो 5 यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पर जो दे रखा है 2 दे रखा है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 2 लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, जो ये रो है, आप इस रो के जो वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा, और इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और बचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8। तो आपका जो आंसर है वो आ चुका है। ठीक है, आ चुका है 15:10:8 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन करके दिखाइए फटाफट से। ये क्वेश्चन लीजिए, यहाँ पर दे रखा है अगर आपको ए अनुपात बी ये है 2:1 और बी अनुपात सी ये है 3:2। ठीक है, सी अनुपात डी ये दे रखा है आपको 1:4। तो आपको क्या करना है, ए बी सी और डी का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये अनुपात आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपके लिए है, फटाफट से करके दिखाइए। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, अपन सबसे पहले अनुपात लिख देंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी, यहाँ पर 4 है इसलिए अपन ने चारों को लिख दिया है। ठीक है, ए अनुपात बी है अपने पास में, तो ए अनुपात बी का मान अपन को गिवन है, यहाँ पर दे रखा है। तो अपन लिखेंगे सबसे पहले ए अनुपात बी का मान अपन को कितना है, 2:1, तो 2:1 लिख दिया। ठीक है, 2:1 लिख दिया। बी अनुपात सी का मान दे रखा है कितना, 3:2, तो बी और सी के नीचे 3:2 लिख देंगे। ठीक है, अब सी डी के अनुपात दे रखा है 1:4, तो सी और डी के नीचे अपन लिख देंगे 1:4। अब अपन को क्या करना है, जो भी फिल ब्लैंक है यहाँ पर, जो यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर भी ब्लैंक है, यहाँ पर भी ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है और यहाँ पर ब्लैंक है। तो इनको ब्लैंक को भरना है, पर सबको पहले यहाँ पर क्या करना है, ब्लैंक भर देना है। तो कैसे भरेंगे, आइए वैसे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1 है, ये यहाँ पर 1 है, तो इसके जो बगल में भी क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 1 लिख देना है। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, ये 3 है, तो अब जो बगल में आएगा वो भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर दोनों जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है।
आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2:3:1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि कहने का मतलब 2 × 3 × 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इधर अपन को 1 × 3 × 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इधर आपको क्या करना है, 1 और 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 लिखना है। तो 1 × 2 × 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6 और 6 × 6। ठीक है, यहाँ पर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 लिखना है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को 2 से करना है, 2 को 4 से करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन लेते हैं एक, और अपन एक क्वेश्चन करते हैं बहुत ही सिंपल सा, अनुपात समानुपात अपन देख रहे हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन क्या आता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है और आपसे बोला जाता है पहले प्रॉपर्टी समझ लीजिए। क्या होता है, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, ये अपन को दे रखा रहता है। ठीक है, ये अपन को क्या रहता है क्वेश्चन में, ये प्रॉपर्टी है। अब अपन को यहाँ पर निकालना है, जैसे इनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, B को मल्टीप्लाई करेंगे C से और A को मल्टीप्लाई करेंगे D से। ठीक है, तो अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगी A × D और इक्वल टू B × C। अगर अपन को A निकालना है तो क्या करेंगे, B × C में किससे डिवाइड कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे D से। ठीक है, अगर अपन को D निकालना है तो क्या करेंगे, B और C से मल्टीप्लाई को A से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, ये आपको कर लेना है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर आपको B निकालना है तो आपको क्या करना है, उल्टा जानना है। ये C इसके नीचे आ जाएगा, मतलब A × D के नीचे आ जाएगा। ठीक है, और अगर C निकालना है तो A × D के अपोन में लिख देंगे B। क्वेश्चन से समझिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर बाह्य पदों का गुणा। ठीक है, बाह्य पदों का गुणा करना है, बाह्य पदों का गुणा। ठीक है, और मध्य पदों का गुणा, यहाँ पर मध्य पदों का गुणा कर देना है। ठीक है, ये अनुपात समानुपात है और अनुपात समानुपात को क्वेश्चन के माध्यम से समझिए। 2:3 समानुपात 5:6 कर देते हैं इसको, 6:6 x। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, x कितना है। तो कैसे करेंगे, अपन को बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों का गुणा। ठीक है, तो 2 × x हो जाएगा और 3 × आपका हो जाएगा 6। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 6/2, यानी कि 2 से कट जाएगा कितनी बार, 3 टाइम, और 3 3 9 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह के। यदि आपको दे रखा है 10:15 समानुपात 5:x, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है तो आपको करना है सबसे पहले x से मल्टीप्लाई और 15 को इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए 10 × आपका x हो जाएगा और 15 × आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब 5 हो गए 75 हो गए तो, और ये x इक्वल टू हो जाएगा 10 अपोन में चले जाएंगे तो आ जाएगा 7.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5:3 दे रखा है और आपको निकालना है यहाँ पर x अनुपात 15। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वही ऐसे नॉर्मली यूज करेंगे अपन, बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों का गुणा, यानी कि 3 को अपन करेंगे x से मल्टीप्लाई और 5 को अपन करेंगे 15 से मल्टीप्लाई। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 15/3। 3 से ये कैंसिल कितनी बार होगा,
ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 25 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह के। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अगर आपके पास दे रखा है x अनुपात 75 समानुपात 15 और अनुपात आपका 10। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे आपको, x इंटू 10 इक्वल टू 75 इंटू 15। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 इंटू 15 अपन करेंगे और अपॉन लगा देंगे 10। ठीक है, अब इनको कैंसिल करना है या मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इसका करना है अपन को सबसे पहले कि यहाँ पर ये कट जाएगा। देखिए 5 से कट गया, ये 5 से कट गया 2 बार, ये 5 से आपका कट जाएगा 3 बार। ठीक है, अब 75 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 5 से 15 हो जाएगा और 7 से 21 और 22 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका सीधा सा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। ठीक है।